अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज बात करेंगे सिडनी अटैक के बारे में। सिडनी बॉन्डाई बीच पर हमला आवर, दो मुसल्लह हमला आवर जिन्होंने अटैक किया और गन फायर खोल दिया और इसके नतीजे में वहां मौजूद 15 अफराद जो है वो हलाक हुए, जिसमें 10 साल की बच्ची भी शामिल है। यानी जो हलाक होने वालों की उम्रें हैं वो 10 साल से 87 साल की उम्र के दरमियान है। इसके अलावा जो 42 अफराद हैं वो अस्पतालों में दाखिल हैं जिनका इलाज जारी है। ये हमला जो है वो एक बाप बेटे की जानिब से किया गया और इनका बाप का जो ताल्लुक है वो बताया जा रहा है कि वो भारत से मिलता है। भारत ने इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया। शुरू में भी जो तहकीक हमला हुआ था वो 6:47 पर हुआ था। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियाई पुलिस उसने तहकीकात का आगाज़ किया। तहकीकात का अभी आगाज़ ही हुआ था कि भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद नतीजा क्या निकला? नतीजे में ये निकला कि जो पासपोर्ट सामने आए दोनों हमलावरों के, वो उसमें से एक पासपोर्ट जो सामने मंजर आम पर आया उसके ताल्लुक जो है वो भारत से बताया जाता है, भारत के शहर हैदराबाद से ताल्लुक बताया जाता है। तो इस तरह जो है एक बार फिर भारत को जगहसाई का सामना करना पड़ा है। इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ फरहान साहब मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज़ फरहान साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ऑस्ट्रेलिया में जो बॉन्डाई बीच पर हमला हुआ है इसमें मुलव्विस हमलावर का ताल्लुक आखिर में भारत से निकला है। भारत का चेहरा एक बार फिर मकरू चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ गया है। क्या ताने बाने मिलते दिखाई देते हैं? हमारे टीम हमें तो ये कहना चाहिए, मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि एक और वाकया हिंदुस्तान के चेहरे पे सियाह कालक मल गया है। अब आप देखें कि कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल है, उसमें कौन मुलव्विस था? अमेरिका में सिख रहनुमा पे हमला कौन मुलव्विस था? ये सिडनी वाला सामने आ गया। पहलगाम में क्या था? पठानकोट में क्या था? उसको छोड़ दें, चलिए चंद साल पहले चलते हैं। समझौता एक्सप्रेस जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान चलाई जाती थी, उसको बंद करने के लिए उसको आग लगाई गई, बच्चे उसमें शहीद हुए, खवातीन बूढ़े झुलस कर शहीद हो गए। और बाद में क्या कहा निकला कि उन्हीं क्या एक कर्नल मुलव्विस था। उन्हीं की रिपोर्ट, ये मैं और आप नहीं कह रहे, उन्हीं की रिपोर्ट है, उन्हीं के इदारों की रिपोर्ट है कि उसमें वहीं के लोग मुलव्विस निकले। कर्नल ने इंकशाफ किया। उसके बाद चलते हैं बॉम्बे, चलते हैं ताजमहल इंसिडेंट होता है, अजमल कसाब का मामला आता है, वहां पे सारा हम पे मल दिया जाता है, हमारे घर दिखाए जाते हैं, सारी चीज। लेकिन जब उन्हीं के इदारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो भी एक फ्रॉड निकलता है और उसके अंदर वही शामिल निकलते हैं जो हिंदुस्तान के सारे ताने बाने हैं उसके अंदर। तो ये तो हर वाक़े के अंदर वो हिंदुस्तान ही निकल रहा है। हाँ जी, तो ताने बाने तो हिंदुस्तान के ही निकल रहे हैं। तो ये हम और आप इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो ये हकीकत बयान करते हैं। और अगर सिडनी में हुआ है तो पाकिस्तान में थोड़ी हुआ। लेकिन मेरा उनके ऊपर शक है, उनको भारतीय पासपोर्ट दिया गया है, उन्होंने प्रॉक्सी दहशतगर्दी कही है और वो मैं समझता हूँ मुसलमान भी नहीं होंगे। इसकी कई एक मिसालें मौजूद हैं। अगर आप लॉरेंस ऑफ अरेबिया की बात करेंगे तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी ऐसी था। और कुलभूषण यादव जब तक पकड़ा नहीं गया था तो वो मुसलमान नाम से ही, मुसलमान नाम के डॉक्यूमेंट पे ही ट्रेवलिंग किया करता था। रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। तो हो सकता है इनको मुसलमान नाम से पासपोर्ट दिया गया हो इनका, ताकि मुसलमान इस्लामोफोबिया का मामला बनाया जा सके, दिया जा सके। ये तो हो गई सिडनी की बात जी। लेकिन फितनतुल खवारिज के हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ, अपने इदारों से भी कहता हूँ, अपने मीडिया के उससे भी कहता हूँ कि फितनतुल खवारिज तो सामने हैं, वो डिक्लेयर्ड दुश्मन है। लेकिन ये फितनतुल मकामिया, ये नुतफा पता नहीं किस किस्म का है। हमें फितनतुल मकामिया पे ज्यादा निगाह रखनी है। जो हर बयानिए को, जो इसराइल से चलता है, जो अफगानिस्तान से चलता है, जो हिंदुस्तान से चलता है, उसको लेके उड़ना शुरू हो जाते हैं। जो पाकिस्तान से मुखल्लिस नहीं है, लानत है उसके ऊपर। और अगर उनके लिए कोई डिफेंस करे, इफ और बट की बात करे, तो उसके ऊपर भी लानत है। अच्छा, कोई भी हो उसके अंदर, जो भी हो। अभी हमने देखा कि तहकीकात शुरू हुई थी कि ऐसे में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं कि किस तरह रिएक्ट करता है? कितनी गैर जिम्मेदाराना सहाफत जो है वो अंजाम दे रहा है? अरे भाई, भारत तो ही हमारा मुखालिफ ना, उसको तो छोड़ दें। ये जो यहाँ बैठे इनकी क्यों नहीं बात करते आप और हम? ये जो यहाँ मुल्क में बैठ के सोशल मीडिया पर इधर उधर जो बयान ही बनाते हैं, हिंदुस्तान तो दुश्मन है हमारा, हमने तो उसको कूटा है, फिर कूटा है, फिर कूटा है उसको। तो वो तो कहेगा हमारे खिलाफ साजिशें भी करेगा। तो भाई हम अपने जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनका बयानिया आगे बढ़ाते हैं, उनकी बातें आगे करते हैं, उनकी हम बात क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान के हम क्यों रोए? हिंदुस्तान तो है मुखालिफ, हम उसका मुकाबला भी करते हैं, जवाब भी देते हैं।
और उसको सारी चीजें होते हैं, कूट भी लगाते हैं, तो हम उसको नहीं कर रहे। तो बिल्कुल उसका बयानिया गलत है, उनका मीडिया देख लेना, मीडिया क्या करता है पता नहीं। हमारे कराची को उसने पता नहीं कितना हमला कर दिया था, उसमें वो जो 10 मई वाला पिछले इस साल जो हुआ था, और फिर वो लाहौर पे भी कब्जा हो गया था, चाय भी पी ली थी उन्होंने। तो उनका मीडिया तो कमाल है, उनका मीडिया तो सोशल मीडिया के ढकोसले से भी आगे, उनका रियल मीडिया। तो भाई ये इसको वो करें, अपने लोगों पे निगाह रखें। ये बार मैं तो उन्हें मुसलमान भी नहीं समझता, और ये मैं किसी तासुब की बुनियाद पे नहीं कह रहा, जो माजी के एविडेंस है उस बुनियाद पे कह रहा हूँ, समझे ना। माजी के जो एविडेंस है उस बुनियाद पे कह रहा हूँ मैं कि बिल्कुल उनका ये फितनतुल खवारिज में होती है, हम फितनतुल मकामिया पे ज्यादा निगाह रखें। ये सहूलतकार असल में खतरनाक है। इन्होंने हमेशा इस्लाम में भी नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ये एजेंटगिरी का काम करते हैं सारे जो भी है। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कनाडा में सिख एक्टिविस्ट को कत्ल किया गया था, जिस पर पीएम ट्रूडो ने, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, भारत को मुलव्वस करार दिया था। उसके बाद दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसमें दरार भी पड़ गई थी। तो अगर देखा जाए कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे ममालिक में भी भारत जो है वो दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग वगैरह में मुलव्वस है, तो क्या भारत एक दहशतगर्द स्टेट बन चुका है? हमें इस्लाम क्यों बोले बन चुका है? पहले भी था जी। तो भाई वहाँ पे क्या सिख महफूज है, जमा ईसाई महफूज है, मुसलमान छोड़ दें, मुसलमान एक बड़ी अक्सरियत है, उनकी बातें सामने आ जाती हैं। दलित महफूज है, छोटी जातें वहाँ महफूज है, मुखालफिन महफूज है, कोई महफूज नहीं है। और भाई ये सार्क कॉन्फ्रेंस के जो सार्क ममालिक हैं उनमें पूछ रहे श्रीलंका के साथ क्या किया उसने, नेपाल के साथ क्या किया, भूटान के साथ क्या किया। ये सारे जो डिक्लेयर है वो तो उसके ऊपर तो हमें शकूक व शुबात का इज़हार ही नहीं करना चाहिए है वो। अब हमें उसके एजेंटों पे निगाह रखनी है बस, वो एजेंटों पे निगाह रखेंगे, वो वैसे ही नाकाम हुआ है और भी हो जाएगा नाकाम, और इंशाल्लाह रहेगा नाकाम भाई, ऐसा थोड़ी है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ये जो हमला हुआ है इसमें भारत के लिए अब आप क्या देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर ज़ाहिर जगह घसाई भी हुई है, भारत का नाम भी इस्तेमाल सामने आ रहा है, तो इसमें भारत के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होते हुए देख रहे हैं? जब कनाडा की भी बात हमने कर ली, हमने अभी ऑस्ट्रेलिया पे हमला भी देख लिया, कुलभूषण यादव भी पाकिस्तान ने शवाहिद और कुलभूषण यादव को जो है वो सामने कर दिया। इसके बाद अब भारत के लिए क्या मुश्किलात खड़ी होते हुए देख रहे हैं आप बैनुल अक़वामी सतह पर? ये बात आपका सवाल है, इस पे हमें काम करना चाहिए, इसमें हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री को काम करना चाहिए, इसमें हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो पता नहीं खेल पता नहीं कौन कौन से खेल का जो वहाँ पे जो बातें करते रहते हैं उनका ज्यादा काम है, मेरा आपका मीडिया का काम है। अब ये इंटरनेशनली अब देखे ना, कनाडा फला तो 36 हम आपको गिनवा दिया अभी हमने, उसके बावजूद इंटरनेशनल जो लॉबी है वो उसके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं कर रही जो मेरे और आपके खिलाफ करती है। हम जरा सी कोई बात होती है GSP+ बंद कर देंगे, फला यूं कर देंगे, फला यूं कर देंगे। अब हमें ये कैंपेन चलानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी को चाहिए इसको पूरी कैंपेन बना के पूरी दुनिया में उनकी टाइमलाइन पर जो है। आपको कोई अच्छा लगता है सियासतदान, सर आंखों पर, कोई बुरा लगता है आपको सियासतदान या कोई अहम शख्सियत या कोई अहम इदारे का सरबराह, सर आंखों पर आप वो अपने पास रखिए। लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर कोई मामला आए तो उसमें अगर नहीं कर सकते तो पाकिस्तान का पासपोर्ट जलाएं। आप बेगैरत होंगे अगर नहीं जलाएंगे पाकिस्तान का। बोल दे भाई हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान का पासपोर्ट, छोड़ देना। क्यों लेके उसको गोद में घूमते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट को कि जनाब उससे फैसिलिटीज लेने के लिए आपको पाकिस्तान का पासपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल असम लेने के लिए चाहिए, किसी किस्म के फंड लेने के लिए वहाँ चाहिए कि जनाब जो माना आपको खर्चा मिल जाए। शेम नहीं, उसका काम करें। जब पाकिस्तान के हवाले से एक पाकिस्तान अलहदा चीज है, ये बाकी शख्सियात अलहदा चीज है। तो पाकिस्तान के ऊपर जब आए, अगर आप पाकिस्तान का काम नहीं कर सकते तो भाई उसका पासपोर्ट विड्रॉ कर दें, छोड़ दें। आप बहुत बड़े अजीम मुल्क में रह रहे हैं तो आप अजीम मुल्क में रहें भाई। इम्तियाज साहब, FATF जैसे इदारे भारत के किरदार पर क्यों नहीं एक्शन लेते, भारत को ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं शामिल करते? तो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, ये मैंने भी काम करना है, मीडिया ने भी, हमारे ओवरसीज ने भी, और हमारे फॉरेन अफेयर ने खास तौर पे काम करना है। तो यही तो है, हम इंटरनेशनल मीडिया को भी तो बोले हैं और सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाए ना। हम अपने मुल्क में चीजें टर्न करने के लिए कैंपेन चलाते हैं, दूसरी तरफ हमें चलाते हुए हमें ख्याल नहीं आता। तो ये तो हम भी तो गलत करते हैं भाई जी। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई FATF का मतलब किस तरह से पाकिस्तान को तवज्जो दिलानी चाहिए FATF को कि इंडिया को जो है वो इसमें घेरे में लाए और ग्रे लिस्ट में शामिल करे? निकाल दे। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमारे फॉरेन अफेयर है ना, उसको भी काम करना पड़ेगा,
उसको भी करना पड़ेगा, और सारे जो हमारे ओवरसीज हैं उन्हें भी करना पड़ेगा। ये सब हो जाएगा, ठीक हो गया, नहीं तो फिर कुट लगाएंगे जी। ठीक है, सीनियर सहाफ़ी इम्तियाज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में सिलसिला गुफ्तगू का और बढ़ाएंगे, हमारे जो दीगर एनालिस्ट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिडनी हमले के हवाले से बात हो रही है और इसके ताने बाने जो हैं वो भारत से मिलते दिखाई देते हैं। सिडनी में हमला होता है, हमलावर का ताल्लुक जो है वो भारत से मिलता है, हैदराबाद के शहर से मिलता है, और इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ अभी सीनियर एनालिस्ट इकबाल अडवाणी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। इकबाल अडवाणी साहब, सिडनी में हमला होता है, हमलावर का ताल्लुक जो है वो भारत से निकलता है। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि कनाडा में सिख जो एक्टिविस्ट है उनको कत्ल किया जाता है और उसका भी ताल्लुक जो है वो भारत से निकलता है। पाकिस्तान बारहा जो है वो शवाहिद पेश कर चुका है दुनिया के सामने कि भारत पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि भारत का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया है दुनिया के सामने? देखिए, भारत तो काफी जगहों पे इन्वॉल्व रहा है, अमेरिका में भी हुआ है, कनाडा में हुआ है, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है, सबको मालूम है, और अभी जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। तो इसी वजह से यानी पूरी दुनिया को पता भी है कि भारत इन चीजों में है, लेकिन मफादात हैं हर मुल्क के एक दूसरे से, तो उस वजह से इतना क्रिटिसाइज नहीं किया जाता भारत को। ऐसा कुछ वाकया अगर पाकिस्तान की तरफ से हो जाता है तो पाकिस्तान के पीछे पड़ जाती है दुनिया। तो ये वजह है, हो सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे ही ये वाकया हुआ उसके एक दो घंटे भी नहीं हुए थे और भारतीय मीडिया और अफगानिस्तान मीडिया सब पाकिस्तान करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि आपको मैंने अभी जो बात की कि दूसरे मुल्क इतने जल्दी भारत का नाम नहीं लेते, पता भी होता है, तो उसका मैं आपको एग्जांपल भी दूं कि जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर पूछा गया कि इसमें किस मुल्क का हाथ है तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनको तो उस वक्त पता चल गया था, मुझे कहते आधे घंटे में पता चल गया होगा कि ये इसका ताल्लुक किस मुल्क से है, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले इनकी इंक्वायरी भी हो चुकी है 2019-18 में। इनको डाउट भी था ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, तो उनको तो पता था कि ये इंडिया से है, लेकिन वो किए नहीं रहते। लेकिन भला उस साफी का जो वहां पर चला गया उनके पड़ोस से पूछने, और उसमें पड़ोसी जो था उसने कहा इनका ताल्लुक भारत से, जिसके ये बात आती गई और पता चला कि फिलिपाइन भी गए हैं, और यहाँ तक कि 2022 में उनका पासपोर्ट भी रिन्यू किया है इंडियन एम्बेसी में, अभी भी वो इंडियन पासपोर्ट पे था। तो भारत तो इन्वॉल्व है हर चीज में, लेकिन वो पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। जैसे मैं आपको इस तरह बताऊं कि ये जंग हुई है इसके बाद भारत की वो हालत हो गई है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पे काफी कामयाब हो गया है। तो इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान को हर जगह बदनाम करे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर हो गया और ये उल्टा भारत पे आ गया। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखना ये सब जगह भारत हर जगह नजर आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो दहशतगर्दी कर रहा है वो इंडिया है। और ये लोग हर मुल्क को पता भी है, लेकिन आपको मैंने कहा मफादात होते हैं इसलिए खुल के बात नहीं आ रही, लेकिन अब फर्क पड़ेगा और बातचीत भी होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाकया हुआ है। ठीक है अडवाणी साहब, ये भी बताइएगा कि जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है FATF, तो भारत का भी जिस तरह से चेहरा सामने आ रहा है, गाये भारत जो है वो निकल कर सामने आ रहा है और लोगों को पता लग रहा है, दुनिया को पता लग रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि FATF को कोई इकदाम करना चाहिए, भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल करना चाहिए? नहीं, उसने वो सब मैंने कहा ना कि भारत एक बहुत बड़ी मंडी भी है ना, मार्केट बहुत बड़ी है। अब भारत क्या करेगा? भारत इसका एडवांटेज इस तरह लेगा कि ये मुसलमान लोग करते हैं, हमारे मुल्क में भी हम इनसे परेशान है, ये मुस्लिम लोग हैं। अब ये डाइवर्ट करेगा मुस्लिम के ऊपर और अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमान है उन पे ये समझे कि और यानी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सीधा इस तरफ ले आएंगे मुस्लिम की तरफ। लेकिन एक इत्तेफाक एक और हो गया कि जिसने भी इनको यहाँ पर इस वाकये में जो सबसे ज्यादा बचाने में जो आगे था वो भी एक मुसलमान था। ये भी एक भारत के लिए माइनस पॉइंट हो गया। फिर अब भारत जाएगा इस तरफ के ये साउथ एशिया के जो मुस्लिम लोग हैं वो इन चीजों में इन्वॉल्व है। तो मकसद कहने का अभी भारत टारगेट करेगा मुसलमानों के ऊपर और मुसलमानों की तरफ ये डाइवर्ट करेगा। ग्रे लिस्ट वगैरह में तो नहीं हो सकता फिलहाल, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी मंडी है और काफी देखें दुनिया में तिजारत है, बिजनेस है, ये सब चीजों में भारत की जरूरत है काफी मुल्कों को। तो इस वजह से इतना जल्दी इनके ऊपर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन भारत इसको डाइवर्ट कर देगा मुस्लिम के ऊपर। जो गुज़िश्ता अभी रिसेंटली जो इजलास हुए हैं FATF के, उसमें भारत ने दोबारा से कोशिश की कि पाकिस्तान को किसी तरह से ग्रे लिस्ट में शामिल कर दे। तो इस तरह पाकिस्तान को किन किन सतहों पर कोशिश करनी चाहिए कि भारत को डिक्लेयर करार दिया जाए कि वो एक दहशतगर्द स्टेट है?
देखिए, ये तो दुनिया में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है सबके सामने आ भी रहा है कि भारत कुछ भी करे, पाकिस्तान अब नहीं जाता FAT में, ग्रे लिस्ट में अब कभी नहीं जाता पाकिस्तान। देखें, इकोनॉमिकली हम काफी, अभी हमारे मुल्क में काफी प्रॉब्लम्स है, इसमें दो राय नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन आप दूसरी साइड से देखें, इंटरनेशनली पाकिस्तान की इमेज बहुत अच्छी बनती जा रही है। एक तो हमने भारत से जो जंग जीती है, उसके बाद पाकिस्तान ने सिफारती सतह पे भी भारी कामयाबी हासिल की है। आज पाकिस्तान, इंडिया दोबारा से डलवाना चाह रहा था नाम पाकिस्तान का, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकेगा, अभी नहीं हो सकता। अभी इंडिया किसी भी चीज में कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, पाकिस्तान कंट्रोल भी नहीं कर सकता था, वो था अफगानिस्तान का प्रॉब्लम। अब पाकिस्तान ने इतने अफगानियों को बाहर निकाल दिया है, और जो दूसरे मुल्कों में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो अफगानी हैं, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर दिए हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम आती थी पाकिस्तान का, जहां भी नाम आता था, जिन मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, दहशतगर्दी के हवाले से, उनमें ये लोग ज्यादा इन्वॉल्व थे। अब पाकिस्तान इन लोगों से जान छुड़वाता रहेगा, जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों से जान छुड़वा लेगा, उनके पासपोर्ट कैंसिल कर देगा, तो मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी काम में कामयाब हो, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं है। और आज की तारीख में पाकिस्तान ने यह साबित भी कर दिया है, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान काफी, यानी भारत से बहुत आगे है। उसी वजह से वो हर वक्त किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ग्रे लिस्ट बहुत दूर की बात हो गई, पाकिस्तान को अब वो कहीं भी नहीं टच कर सकता। पाकिस्तान इंटरनेशनली बहुत अच्छी मकाम बना लिया है, एक अच्छी इमेज बन गई है। अब देखे, पाकिस्तान के बारे में दुनिया में कोई मुल्क भी डायरेक्ट बात नहीं करता। पहले जो कर देते थे तकरीबकारी के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, अब कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान आज का ये तो 2025 है, पाकिस्तान के लिए गोल्डन ईयर कह सकते हैं, और 2026 इससे अच्छा जाएगा। अब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। इंटरनेशनली पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन में आ गया है, बस शर्त यह है कि हम इसको कंटिन्यू करें, और मुझे लगता है अब करेंगे, हम लोग इसको लेकर चलेंगे कि हमारे मुल्क के हालात आगे जाके, मुल्क के इंटरनल हालात भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अच्छा, भारत अफगानिस्तान गठजोड़ की अगर बात की जाए तो दुनिया इस गठजोड़ को किस तरह से देख रही है? देखिए, पूरी दुनिया को पता है, मैंने कहा सबको मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं। हर किसी की अपने मुल्क की एक इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं जो सब रिपोर्ट देते हैं, लेकिन वो काफी बचा बचा के बात करते हैं। कोई भी मुल्क देखें, इतना जल्दी आके फ्रंट में आके किसी के बारे में बात नहीं करता। अब हर मुल्क को पता है कि इंडिया क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, सबको मालूम है। लेकिन ये आस्ते आस्ते जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आपके सामने सब चीजें आएंगी। अब आप ये समझ लें कि अब पाकिस्तान को कहीं से भी कोई ऐसा प्रेशर नहीं आएगा, ना कोई ऐसी पाबंदी आ सकती है हमारे ऊपर, कुछ भी नहीं। पाकिस्तान, यानी अभी इंडिया कुछ भी कर ले, पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए इंडिया, बल्कि इंडिया को खुद को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि काफी चीज, अभी तो ये तहकीकात शुरू हुई है, अभी तो आप देखना और बहुत सी चीजें निकलेंगी, इसमें इंडिया को काफी प्रॉब्लम आएगी। अब इंडिया तो इतना कंफ्यूज हो गया, इनका जो वजीर फॉरेन मिनिस्टर है, वो तो डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में फोन करके कह रहा है, भाई हम आपसे साथ हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है, हर कुछ करने के लिए तैयार है। इनको ये डर हो गया है कि इंडियन को ऑस्ट्रेलिया बाहर नहीं निकाल दे, अमेरिका से निकाला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं निकाला जाए, यूरोप से नहीं निकाला जाए, इनको भी ये खतरा हो गया है। अब भारत अपने आप को संभाल ले, बड़ी बात है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, इंडिया के ऊपर समझे प्रॉब्लम क्रिएट, इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। सही। अच्छा, क्या खित्ते में पायदार अमन के लिए भारत की पॉलिसी बदले बगैर क्या खित्ते में पायदार अमन मुमकिन है, और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? भारत की पॉलिसी से किस तरह से निपटा जाए? नहीं, भारत की पॉलिसियां खुद ब खुद चेंज होती रहेंगी, जैसे जैसे कि देखिए इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है भारत के ऊपर। अब भारत जिस तरह पहले कर रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कर गया है, लेकिन अब वो मुझे नहीं लगता भारत आगे जाके इतना कर पाएगा, क्योंकि दुनिया के अंदर एक्सपोज होता जा रहा है भारत। अब पहले एक वक्त था इंडिया के बारे में जो राय थी दुनिया में, आज चेंज हो गई। आज कोई भी मुल्क इंडिया को अच्छा नहीं कह रहा। पहले एक वक्त था, आपसे 2 साल पहले चले जाएं, इंडिया के बारे में बहुत अच्छी राय थी हर मुल्क की, आज वो राय नहीं है। अब जो राय नहीं है इनके बारे में अच्छी, तो सीधी बात है इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि भारत को अभी बैकफुट पे जाना पड़ेगा, और बैकफुट पे जाएगा तो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा ये। अच्छा, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की हद तक बात करें, भारत की जो दहशतगर्दी है वो तो आलमी सतह पर फैली हुई है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हद तक भी बात करें कि भारत ने दहशतगर्दी के कई वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान में कराए हैं, उसके ताने बाने भारत से मिलते हैं, तो पाकिस्तान को भारत के दहशतगर्दी में जो किरदार है भारत का, उसको किस किस प्लेटफॉर्म पे आप समझते हैं कि उजागर करना चाहिए, सामने लाना चाहिए?
देखिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका हमारे पास है मीडिया। मीडिया के जरिए हम इनको एक्सपोज करें। अब ये जो वाकया हुआ देखें, जैसे अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व भी नहीं था, आपने देखा सुबह शाम इंडिया मीडिया पाकिस्तान का नाम ले रहे थे। अब इंडिया का तो नाम ओपनली आ गया है, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइन ने सब ने कहा है, हत्ता कि भारत ने खुद कहा है, भारत की हैदराबाद की जो पुलिस है उसने भी कहा है कि ये इंडियन है। अब हम पाकिस्तान को इसको लेकर चलना चाहिए, पाकिस्तान मीडिया को इसको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए। पाकिस्तान मीडिया में इतनी बात नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान मीडिया को इसको ज्यादा एक्सपोज करना पड़ेगा। जितना पाकिस्तान मीडिया एक्सपोज करेगा, इतना पाकिस्तान स्ट्रांग होगा, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जाके बात कर पाएगा। तो अभी ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ पाकिस्तान मीडिया की है, और पाकिस्तान के मीडिया को यानी इसको ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी तो था भी नहीं, तब भी इंडियन मीडिया ने इतना उछाला हुआ था मामले को। अब तो इंडिया सामने आ गया है, तो अब तो पाकिस्तान मीडिया के पास एक यानी समझे कि गोल्डन चांस है, कि गुड अपॉर्चुनिटी, आप इसको एक्सपोज करें, और करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है बहुत कम हो रहा है, और ज्यादा मीडिया को वर्किंग करनी पड़ेगी इस पे। अच्छा, इस पर भी आप क्या कहेंगे कि हम इंडियन मीडिया जो है वो कितनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देता है? अभी तहकीकात का मरहला जो है वो शुरू ही हुआ था कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू हो गए, तो आप इंडियन मीडिया को किस तरह से देखते हैं सारी सूरत? देखिए, इंडिया मीडिया चलता है, इनकी मोदी जो गवर्नमेंट है वो जिस तरह इनको खेती है वो कर रहे हैं, उनको यही करना था कि पाकिस्तान के ऊपर डाल। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये है कि दूसरा जो था, जो बेटा था, वो बच गया। वो बच गया तो सीधी बात है कि आगे जाके वो बातें खुलनी है, इस वजह से यहाँ फंस गया। वरना ये बात ढकी रहती कि ये इंडियन था कि कौन था नहीं था, और उसी पे बहस करते और ये पाकिस्तान का नाम लेते। आप देखें, इसमें इस्राइल मीडिया, अमेरिकन मीडिया, सब ने सपोर्ट किया भारत को कि ये पाकिस्तानी था। तो उसका मतलब काफी मुल्क पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपने आप को बचा गया, क्योंकि हम लोग थे ही नहीं। लेकिन अब हमारे मीडिया पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ज्यादा एक्सपोज करें, हाईलाइट करें कि इतने सारे मीडियाओं ने, जो भी दुनिया भर के जो मीडिया थे, वो किस हिसाब से, कौन सा प्रूफ था इनके पास कि वो डायरेक्ट पाकिस्तान का नाम ले रहे थे। एक बंदा था, कोई नवीद जो था, वो जो बेचारा 2018 में गया है, उसकी आईडी चला दी थी। बाद में उसने भी अपनी वीडियो बना के की कि मैं तो 2018 में आया हूँ और अभी मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट वीजा पे था, और उसने पूरी डिटेल दे दी उसकी आईडी पे। तो इसका मतलब प्री प्लान काम किया गया था पहले से कि किस तरह किसको फंसाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा ही बच गया, और फिर बातें फाइलें खुलती गई इनकी। अच्छा, आप भारत को किस हद तक आलमी सतह पर नुकसान उठाते हुए देख रहे हैं? देखिए, भारत को तो नुकसान हो ही रहा है ना। भारत कनाडा के मामले में तो देखिए, कनाडा गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल सामने आके बात की थी, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हर जगह भारत एक्सपोज होता जा रहा है। लेकिन भारत कहाँ सेफ हो जाता है? मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ी मार्केट है, हर मुल्क की कंपनियों की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, करोड़ों डॉलर दुनिया के पास, इंडिया के अंदर लगे हुए हैं, अमेरिकन के लगे हुए हैं, मिडिल ईस्ट में काफी मुल्कों के हैं, दुनिया भर के मुल्कों के वहाँ इन्वेस्टमेंट है। तो जब इतनी इन्वेस्टमेंट किसी मुल्क में है, तो उसके बारे में कोई भी मुल्क आके कहने में कतराता है। लेकिन मालूम सबको है कि इंडिया क्या कर रहा है। लेकिन जिस वक्त भी मोदी गवर्नमेंट जाएगी, तो फिर ये चीजें सब सामने आ जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट जाएगी, क्योंकि इंडिया से कोई भी नाराजगी लेना नहीं चाहता। लेकिन आगे जाकर जिस दिन मोदी की गवर्नमेंट जाएगी, फिर ये सब चीजें सामने आ जाएगी कि मोदी गवर्नमेंट में ये चीजें हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इकबाल अडवाणी साहब हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी तफसील से जो है वो इस मामले पर बात की कि इंडिया का जो चेहरा है वो अब बेनकाब हो चुका है। इंडिया जो है वो किसी मखौटे के पीछे अब नहीं छुप सकता है। इंडिया बेनकाब हो चुका है, और पाकिस्तान गाए बगाए जो है शवाहिद दुनिया के सामने भारतीय दहशतगर्दी के रखता आ रहा है। और जब तक इंडिया की मजमूम कोशिशें जारी हैं, पाकिस्तान ये शवायद देता रहेगा, और पाकिस्तान को इस महाज पर भी कामयाबी हासिल हुई है। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सिडनी में जो हमला हुआ है उसके बाद भारत को क्या नतायज भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि भारत की तो आलमी बरादरी में बहुत जगहसाई हुई है और भारत का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। और इसी बारे में बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट नईम कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नईम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सिडनी में बॉन्डाई बीच पर जो हमला हुआ, बाप बेटा जिन्होंने हमला किया, उसमें से साजिद अकरम का ताल्लुक जो है वो भारत से बताया जाता है, और हैदराबाद, भारत के शहर हैदराबाद से ताल्लुक है। तो भारत का एक बार फिर चेहरा बेनकाब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसकी तहकीकात में आगे जाएंगे तो बहुत कुछ निकल सकता है। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बात काफी अरसे से कही जा रही थी कि टेररिज्म का जो इल्जाम पाकिस्तान पे लगता है भारत की जानिब से, वो एक मुकम्मल तौर पे झूठा बयानिया साबित हो गया है। काफी अर्सा पहले आपको याद होगा कि कनाडा में भी कनाडा की हुकूमत ने इन पर इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान की हुकूमत ने खुद टेररिस्ट भेजे
किलर्स भेजे और वहां पे एक, आपको याद होगा कि सिखों के रहनुमा को कत्ल किया गया। इसी तरह अमेरिका में भी इन्होंने सिख रहनुमाओं को कत्ल करने की कोशिश की। और अब उसके बाद जो है ये ऑस्ट्रेलिया का जो वाकया है, दर हकीकत ये बहुत संगीन वाकया है और खुद हुकूमत हिंदुस्तान ने ये तस्लीम कर लिया कि नवीद अकरम का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। और इस वक्त जो है काफी अरसे से ये बात महसूस की जा रही है कि सारी दुनिया में हिंदुस्तान ने अपनी सिफारतकारी का जो एक मुलम्मा चढ़ाया हुआ था और एक कामयाब सिफारतकारी का जो मुलम्मा चढ़ाया था वो अब उसके चेहरे से उतर गया है, उसका नकाब भी उतर गया है और सारी दुनिया को ये बात मालूम हो गई है कि असल में दुनिया में हिंदुस्तान जो है वो दहशतगर्दी का जिम्मेदार है। न सिर्फ ये कि कनाडा अमेरिका तक अब उसकी रीच जो है आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया तक हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में हिंदुस्तान की हुकूमत दे आर इन हॉट वाटर और आगे चल के उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी होंगी। और दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो है पाकिस्तान पे हमेशा की तरह झूठे इल्जाम ही लगाती रही है। अच्छा नईम कुरैशी साहब, कनाडा का भी आपने जिक्र किया कि सिख एक्टिविस्ट को जो है वो निशाना बनाया। इसके बाद जाहिर है कि ये भी जो सिडनी का हमला हुआ है, पाकिस्तान में कुलभूषण यादव पकड़ा गया और मंजर आम पर आया, तो एक इंडिया का इमेज तो मुतासर हुआ है, लेकिन इंडिया के खिलाफ कोई खातिर खा बैनुल अक़वामी जो दुनिया है वो कोई कदम क्यों नहीं उठाती, कोई इंडिया के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, क्या मफादात जुड़े हुए हैं? देखिए, एक तो बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान एक बड़ी मंडी है। आपने देखा कि अमेज़ॉन जो है वो अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है। दुनिया की बड़ी कंपनियां मजबूर हैं कि भारत के साथ एक हद तक अपने ताल्लुकात रखें, क्योंकि माली मफादात की बड़ी अहमियत होती है दुनिया में। और हम इस पे अमल जो है वो देख रहे हैं कि अमेरिकन हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत पर तनकीद तो करती है, लेकिन उसके बावजूद आप देख रही हैं कि उनके यहाँ जो है मुख्तलिफ कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तकरीबन 35 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहा है अमेज़ॉन। इसी तरह, लेकिन देखिए ये होता है कि इंटरनेशनल ताल्लुकात में, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में यह है कि इन चीज़ों में ज़रा वक्त लगता है। आप देखिए कि ग्रेजुअली हिंदुस्तान की वो पोजीशन जो आज से साल भर पहले थी अमेरिका में, आज वो पोजीशन नहीं है। आज उन्हें वीज़ों में भी प्रॉब्लम है। आज अब इंडिया की वो पोजीशन तिजारती नहीं है अमेरिका के साथ जो आज से एक साल पहले तक थी। तो बहरहाल इंडिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर तो हो रहा है और दुनिया के उनके बारे में जिस तरह से मालूम हो रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने साल में जो है हिंदुस्तान की पोजीशन मजीद खराब होगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को भारत का ये जो चेहरा बेनकाब गायबा गाय हो रहा है, इसको किस किस सतह पर पाकिस्तान को उठाना चाहिए और किस तरह से जो है वो अपना मुकदमा दुनिया के सामने पेश करना चाहिए? देखिए, अब तो इंडिया की हरकत जो है उसने खुद इंडिया को इतना एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए ये एक सुनहरी मौका है और ये कोई नाजायज मौका नहीं है, कोई ज़बरदस्ती का मौका नहीं है कि हम किसी मौके से फ़ायदा उठाएं। लेकिन हकीकत ये है कि चूंकि अब दुनिया के सामने खुद भारतीय चेहरा बेनकाब हो गया है, तो हमारी सिफारतकारी को इस मौके पे मजबूत होना चाहिए। हमें दुनिया को ये बताना चाहिए कि असल दहशतगर्द जो है वो हिंदुस्तान है और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो है वो इस वक्त दुनिया भर को दिखाना चाहिए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि एक पेशावर किस्म के जो है वजीर खारजा हमारे होने चाहिए, बजाय इसके कि किसी ऐसी सियासी शख्सियत को वजीर खारजा बनाया हुआ है हमने कि जिनका वो शोबा नहीं है। तो शायद मुझे इस तरफ से भी थोड़ी सी हमारी हुकूमत की कमजोरी लगती है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि कोई प्रोफेशनल वजीर खारजा हमारा हो और दुनिया भर में हम अपनी सिफारतकारी के जरिए न सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को एक्सपोज करें, बल्कि पाकिस्तान का बेहतर इमेज जो है वो दुनिया भर को दिखा सके। बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताइएगा नईम साहब कि अगर किसी मुल्क पर दहशतगर्दी के हवाले से माली या कहना चाहिए कि अमली सरपरस्ती के शवाहिद हों, तो क्या FATF और अक़वाम मुत्तहिदा को इस बात का नोटिस नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए और मेरा ख्याल है दिस इज हाई टाइम फॉर यूनाइटेड नेशन टू टेक
नॉट ओनली नोटिस बट दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट इंडिया नाउ। मुझे लगता यह है कि अब ये टाइम आ गया है और पाकिस्तान की सिफारतकारी ऐसी होनी चाहिए, पाकिस्तान को डोजियर देना चाहिए, पाकिस्तान को मजीद सबूत फराहम करने चाहिए। कुलभूषण यादव जो है उसका केस हमारे पास है, तो खुद पाकिस्तान को अप्रोच करनी चाहिए FATF में, और न सिर्फ FATF में बल्कि यूनाइटेड नेशन में भी सबूत दें और जरूर इसके खिलाफ जो है आवाज उठानी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट नईम कुरैशी साहब मौजूद थे और काफ़ी तफसील से हमारे साथ गुफ्तगू की, आपका बहुत शुक्रिया। और भारत का जो मकरू चेहरा है वो एक बार फिर बेनकाब हो गया है। FATF में पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि भारत के इस मकरू चेहरे को सामने लाते हुए और शवाहिद देते हुए भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल करवाने की कोशिश करनी चाहिए, और पाकिस्तान को ज़रूरत है कि सिफारती सतह पर अपना मुकदमा जो है वो जिस तरह पेश करता आया है मजबूत तरीके से उसी तरह पेश करता रहे, ताकि बैनुल अक़वामी दुनिया को ये पता चले कि भारत जो है वो किस हद तक दहशतगर्दी में मुलव्विस है और दूसरे ममालिक को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।